Hello students, class 6th science chapter number 10 motion and measurement of distances. Today we will start our next topic number 10.8 types of motion. तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था कि मोशन क्या होता है. द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन. उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन. मोशन मीन्स क्या होता है? मूव करना. कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी मूवमेंट हो रही है. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम. टाइम के अकॉर्डिंग उसकी जो पोजीशन है वो क्या है? चेंज हो रही है. ओके, यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड. आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा मूवमेंट, किसी व्हीकल की मूवमेंट को ऑन अ स्ट्रेट रोड. ठीक है, ऐसे रोड पे किसी व्हीकल की मूवमेंट को आपने देखा होगा. मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स, मार्च पास्ट करते सोल्जर्स और इन अ परेड और द फॉलिंग ऑफ अ स्टोन. ठीक है, किसी स्टोन का गिरना. व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस? तो मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? मोशन होते हैं 4 टाइप्स के. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ मोशन आर रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड पीरियोडिक मोशन. ओके, तो रेक्टिलिनियर मोशन कौन से होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस? ये किस तरह के मोशन है जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं. ये किसके मोशन आते हैं? ये रेक्टिलिनियर मोशन में आते हैं. व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस? रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन कौन से होते हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. जो मोशन क्या होता है, जो मूवमेंट जो होती है स्ट्रेट लाइन में होती है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, या फिर इसको दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं हम, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन. गन से निकली हुई कोई भी जो है बुलेट है वो सीधी जाती है. द बुलेट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, सो द मूवमेंट ऑफ अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन इज एन एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, तो what kind of motion is this? और sprinters in a 100 meter race also move along a straight track. ठीक है, और can you think of more such examples from your surroundings? अभी हमने बताया बुलेट का एग्जांपल लिया हमने, और a cyclist moving on a straight road has rectilinear motion. वो भी किसका एग्जांपल है? रेक्टिलिनियर मोशन का ही एग्जांपल है. ये फिगर 10.12 है. ए और बी सम एग्जांपल्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जांपल है. So students, in all these examples we see that the objects move along a straight line. In all these examples we see that the object, कोई भी object है वो move करता है along a straight line. This type of motion is called rectilinear motion. तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में क्या करता है? मूव करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन. तो एक्टिविटी 7 है, टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड और टू इट एंड व्हील इट विद योर हैंड. आपने स्टोन लेना है, उसको एक धागे से बांध के उसको ऐसे गोल गोल घुमाना है उसको. ठीक है, उसको गोल गोल घुमाना है और ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन. और फिर आपने स्टोन का जो मोशन है, स्टोन की जो मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व करना बहुत ध्यान से. ठीक है, ये कोई थ्रेड है. ठीक है, और ये स्टोन है. अब स्टोन को थ्रेड से टाई अप करना है और उसको फिर ऐसे गोल गोल घुमाना है. ठीक है, राउंड अप करना उसको, उसके जो मूवमेंट को गोल गोल घुमाना है. तो वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ. ठीक है, एक सर्कुलर पाथ बनता है ऐसे. वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ में मूव करेगा वो स्टोन. तो इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम, और दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. तो उसे हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन. जैसे इसमें डिस्टेंस, जैसे इसमें जो ये डिस्टेंस है इसकी, देखो ये सेम है और ये क्या कर रहा है? सर्कुलर मूव कर रहा है. ठीक है, ऐसे. तो सर्कुलर मोशन की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. अराउंड पाथ हैविंग द शेप ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. और एग्जांपल देखिए तो, फॉर एग्जांपल द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज अ सर्कुलर पाथ. जो मून है अराउंड होता है किसके? अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर पाथ और सर्कुलर ऑर्बिट. सो द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो नीचे आप फैन का भी एग्जांपल देख सकते हो. ठीक है, फिगर 10.13 सम ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन. The motion of a point marked on the blade of an electric fan
or the hands of a clock are examples of circular motion. The motion movement of a point marked on the blade of an electric fan, ये क्या इनके पॉइंट है, ठीक है, जिसके अलोंग ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है. इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन. द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट द ब्लेड्स ऑफ द, लेकिन जो इसके ब्लेड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं. बट द ब्लेड्स ऑफ द फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक. Or if we mark a point anywhere on the blades of a fan or on the hands of a clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same. They rotate. ठीक है. अगर आप if we mark, अगर आप कोई भी पॉइंट को मार्क करते हो कहीं पे भी, ठीक है, उसके ब्लेड्स पे, फैन के ब्लेड्स पे, तो क्या होगा, ऑन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, और द डिस्टेंस जो होगी ना उसकी, दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फैन और द क्लॉक विल रिमेन द सेम, वो सेम ही रहेगी जब वो रोटेट करेंगे. ठीक है. जैसे अब ये पंखा चल रहा है तो इसको आप हाथ की हेल्प से, अपने हैंड की हेल्प से इसको रोकोगे तो जो डिस्टेंस होगी ना वो वही रहेगी. ठीक है, रिमेन सेम. तो इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. ये थर्ड हमारा मोशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन. ठीक है. तो पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन क्या होगी, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. द मोशन विच रिपीट्स, जो रिपीट करता है, इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. ठीक है. कुछ केसेस में हमने देखा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रिपीट करता है, ठीक है, अपनी मूवमेंट को. जैसे क्लॉक है, ठीक है, ये यहाँ पे है, उसके बाद ये वापस यहीं पे आएगी, फिर ये वापस यहीं पे आएगी, तो रिपीट कर रहा है अपनी एक्टिविटी को. ठीक है. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. टेक द स्टोन टाइड विद द स्ट्रिंग दैट यू यूज्ड इन एक्टिविटी 6. जो आपने एक्टिविटी 6 में जो स्टोन टाई किया था एक थ्रेड के साथ, तो नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट. इस तरह से स्टोन को क्या करना है, हैंग करना है. देखो, ठीक है, यहाँ पे पेंडुलम है, तो आपने क्या करना है, थ्रेड के साथ क्या करना है, एक स्टोन को हैंग करना है और उसको ऐसे ही लाना है. ठीक है. पहले ये पोजीशन यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे, फिर रिपीट करता रहा है. अब एक्टिविटी को ऐसे ही है. ठीक है. टेक द स्टोन टाइड विद द स्ट्रिंग दैट यू यूज्ड इन एक्टिविटी 6. नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट और पुल द स्टोन टू वन साइड विद द अदर हैंड एंड लेट इट गो. और दिस इज अ पेंडुलम. उसको पेंडुलम बोलेंगे. समथिंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन विद एंड समथिंग दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड अबाउट पीरियोडिक मोशन. जैसे ये है जो झूला झूल रही है, एक बार पीछे जाएंगे फिर आगे आएंगे, फिर पीछे जाएंगे फिर आगे आएंगे, तो रिपीट कर रहा है वो मूवमेंट को. ठीक है. दिस इज अ पेंडुलम. समथिंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन विद एंड समथिंग दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड अबाउट पीरियोडिक मोशन. मोशन ऑफ अ पेंडुलम, अ ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो. ठीक है. किसी ट्री की कोई ब्रांच है वो भी मूव करती है, एक बार आगे जाती है, एक बार पीछे जाती है. मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, झूले पे जो बच्चे झूल रहे हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन का. स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन का. और द सरफेस ऑफ ड्रम्स, तबला बजाते हैं, बीइंग प्लेड, ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन. बूझो क्या कह रहा है, बूझो कह रहा है, बूझो इज नॉट श्योर व्हाई वी से दैट द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड इज द सेम व्हेन वी व्हिरल इट अराउंड. कैन यू हेल्प हिम अंडरस्टैंड दिस. रिमेंबर दैट द स्टोन इज हेल्ड विद अ स्ट्रिंग. अब देखते हैं क्या इसका क्या निकलता है रिजल्ट. एन ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ इट रिपीट्स इट्स मोशन. कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर उसका पार्ट है वो रिपीट करता है अपने आप को, अपनी मूवमेंट को, आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है. उस टाइम पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपनी एक्टिविटी को या फिर अपने उसको मोशन को रिपीट करता है वो. ठीक है. 10.14 में एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल हैं ये. डिड यू ऑब्जर्व अ स्विंग मशीन. स्विंग मशीन आपने देखी होगी एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5 और यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन्स एट द सेम लोकेशन व्हाइल इट्स व्हील मूव्स विद अ सर्कुलर मोशन. इट आल्सो हैज अ निडल दैट मूव्स अप एंड डाउन कंटिन्यूसली. इसके अंदर एक निडल होती है जो मूव करती रहती है अप एंड डाउन कंटिन्यूसली और एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट्स. Isn't it? This needle is undergoing a periodic motion. और ये जो needle है वो भी किसका एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन का, क्योंकि वो रिपीट कर रही है अपनी पोजीशन को, अपनी मूवमेंट को. तो हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ अ बॉल ऑन द ग्राउंड और हेयर द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड.
हाथ से बॉल को घुमा के डालते हैं ना, द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड ऑन द ग्राउंड, और द बॉल अंडरगोज द रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। वो जो बॉल है वो रेक्टिलिनियर मोशन को भी शो कर रही है, एक तो सीधी जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, और दूसरा एज वेल एज रोटेशनल मोशन को भी शो कर रही है, रोटेट कर रही है। और कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर ऑब्जेक्ट अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन? क्या ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो जैसे कोई ये क्लॉक है, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक शोज पीरियोडिक मोशन, ये पीरियोडिक एग्जांपल पीरियोडिक मोशन को शो करती हैं, ठीक है। उसके बाद रोटेशनल मोशन की क्या डेफिनेशन होती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन बोलते हैं उसको। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, उसको आप लोग क्या बोलते हो? अ स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप को क्या बोलते हैं? लट्टू, ठीक है। अ स्पिनिंग टॉप एग्जिबिट्स रोटेशनल मोशन, उसका जो पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, और वो मूव करता रहता है, ठीक है। ये रहा, पोजीशन इसकी सेम है और ये स्पिनिंग टॉप है, ठीक है। अ स्पिनिंग टॉप लट्टू एग्जिबिट्स रोटेशनल मोशन, ओके। और क्या क्या एग्जांपल है? विंड मिल है, और फिरकी है, टर्निंग ऑफ अ पोटर व्हील है, टर्निंग ऑफ अ बाईसाइकिल व्हील है, टर्निंग ऑफ अ बॉल, टर्निंग ऑफ द हैंड्स ऑफ अ वॉच और क्लॉक, एंड टर्निंग ऑफ अ मैरी गो राउंड एज अ होल। ये बहुत सारे एग्जांपल हैं रोटेशनल मोशन के। तो वी डिड मैनी मेजरमेंट एक्टिविटीज एंड डिस्कस सम काइंड्स ऑफ मोशन। हमने इस चैप्टर में क्या किया? मैनी मेजरमेंट को, एक्टिविटीज़ को हमने देखा और डिस्कस किया सम काइंड्स ऑफ मोशन को। वी सा दैट मोशन इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, और हमने देखा जो मोशन है, जो मूवमेंट है, वो कब चेंज होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। द चेंज इन दिस पोजिशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। जो चेंज हो रही है, वो पोजीशन जो चेंज हो रही है, उसको डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं? डिस्टेंस मेजरमेंट के थ्रू। दिस अलाउ अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो आ मोशन, और हमें तभी पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फास्ट मूव कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है। तो द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल, जैसे स्नेल की मूवमेंट जो होती है ऑन द ग्राउंड वो स्लो होती है। अ बटरफ्लाई फ्लीटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, और जो बटरफ्लाई जो तितली है वो उड़ती रहती है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे। आ रिवर फ्लोइंग अलोंग अ क्लियर राउंडेड पेबल्स, ठीक है। जो रिवर है वो फ्लो करती है किसके साथ? ऑन क्लियर राउंडेड पेबल्स, जो कंकड़ पत्थर होते हैं। और एन एरोप्लेन फ्लाइंग हाई अप इन द एयर, एरोप्लेन हवा में उड़ता है। और मेकिंग जेट ट्रायल्स, मून गोइंग अराउंड द अर्थ, ब्लड फ्लोइंग इनसाइड आवर बॉडीज, जो ब्लड है फ्लो कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। और देयर इज मोशन एनीवेयर अराउंड अस, तो बहुत सारी मोशन है, बहुत सारी मूवमेंट है एवरीवेयर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ बहुत सारी मूवमेंट हमको देखने को मिलेगी।